हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। मैथमेटिक्स क्लास 12th की क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपने क्लास 12th के बिगिनिंग चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। बच्चों, आपको याद होगा कि क्लास 11th में आपने सेम नेम का चैप्टर पढ़ा था और ये चैप्टर नंबर 2 था। बताइए, याद है आप लोग को? सेम नेम का चैप्टर, पहला चैप्टर सेट था और दूसरे चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है? तो थोड़ा सा वहां का बेसिक लेते हुए मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर हमको पढ़ना क्या है हम बताते हैं आपको। तो बेटा, लास्ट ईयर हमने रिलेशन का इंट्रोडक्शन देखा था कि रिलेशन होता क्या है ना? रिलेशन एंड फंक्शंस। तो लास्ट ईयर हमने जाना था कि रिलेशन होता क्या है और फंक्शन होता क्या है। इस बार हमको क्लास 12th में पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं और फिर फंक्शन में क्या कवर करना है? टाइप ऑफ फंक्शन। हाँ, तो एक्चुअली बेटा, इस चैप्टर का सही नाम होना चाहिए टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, वो तो हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। बट आज हम इनके टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिलेशन की याद दिलाता हूँ कि रिलेशन क्या हुआ करता था। ठीक है ना? तो रिलेशन क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। रिलेशन, देखिए, आपके पास दो सेट हुआ करते थे, एक सेट ए और एक सेट बी। आप सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करते थे कि नहीं करते थे? हाँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनता था? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बना करता था। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कोई कुछ इवेंट लिया करते थे। लाइक लाइक मैंने कहा, समझिएगा अच्छे से। x is the element that is belongs to A and y is the element that is belongs to B। ठीक है? और ये जो फैमिली है A, this is the family of Ram and B is the family of रावण। ये एग्जांपल मैंने सेम आपको क्लास 11th में दिया था, याद आया आपको? और मैंने कहा था R is the relation of element x comma y such that x belongs to A and y belongs to B। ओके, और कंडीशन थी x किल्ड y। यस, ये रिलेशन था। तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल पेयर बनाने पड़ेंगे एंड दैट सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस बड़े से सेट को जिसमें से आप रिलेशन चुनते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आइए राम की फैमिली के लोग मैं लिखता हूँ, राम की साइड वाले, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ओके, हनुमान, सुग्रीव। तो ठीक है बेटा, ये लोग राम के साइड के थे। और यहाँ रावण में, फैमिली में, रावण, मेघनाद, अहिरावण, कुंभकर्ण। ठीक है? और कौन है? सूर्पणखा, लाइक दिस ऑल। एंड कौन है? और मारीच, अंकल ऑफ रावण। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हम क्या करते थे? हम सारे ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाते थे, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में सारी पॉसिबिलिटी आ जाती थी। पहली पॉसिबिलिटी बनती थी राम कौमा रावण। ठीक है? ये देखिए, राम इज रिलेटेड टू रावण, राम इज रिलेटेड टू मेघनाथ, राम इज रिलेटेड टू अहिरावण, राम का कुंभकर्ण, राम का शूर्पणखा एंड राम का मारीच। ठीक है ना? मतलब चलते 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 क्या आ जाएगा? राम का विद मारीच। क्लियर? फिर राम के बाद यही लक्ष्मण चलेगा। सो लक्ष्मण विद रावण, रावण से लेके लक्ष्मण विद मारीच।
क्लियर बेटा? ऐसे चलते चलते लास्ट में आएगा सुग्रीव रावण सुग्रीव मारीच। सुग्रीव रावण एंड सुग्रीव मारीच। क्लियर हुआ बेटा? टोटल एलिमेंट कितने होंगे ये भी मैंने फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू एन इंटू बी। राइट? यस। तो जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे वो कितने बनेंगे, जितने ए की फैमिली में है क्रॉस जितने बी की फैमिली में है। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फैमिली ए एलिमेंट 6 है और इधर 1 2 3 4 5 6। एन बी भी कितना है, 6। क्लियर? तो बेटा इसके अंदर टोटल 36, इस सिचुएशन में 36 एलिमेंट बनेंगे। क्लियर? अब जो रिलेशन होता है आर, दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। याद रखिएगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से चुना जाता है रिलेशन को। तो आइए यहां पर मैं रिलेशन आर लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है। तो आर इक्वल टू चुनते हैं। देखिए सबसे पहले राम रावण आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिकॉज राम ने रावण को माना है। ये सुनो, सो राम किल्स रावण। क्राइटेरिया भी यही था कि एक्स किल्ड वाई। देन इसके बाद बेटा कौन सा आएगा? राम ने और किसको मारा है? अहिरावण को मारा है। राम ने कुंभकर्ण को ही मारा है। तो राम अहिरावण एंड राम कुंभकर्ण। क्लियर बेटा? ओके। देन इसके बाद लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा है एंड राम ने ही मारीच को मारा है। एंड लक्ष्मण ने किसको हर्ट किया है? शूर्णपंखा को। यस और नो? तो ये बेटा आपके बन गया रिलेशन। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। क्लियर? ये तो रिलेशन था। सो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिलेशन के जो इनपुट होते हैं उनको बोलते हैं हम डोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे बात करी जाए, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू राम लक्ष्मण और कौन है, बस दो ही लोग हैं। और रेंज का मतलब होगा बेटा जिन लोगों ने आउटपुट में भाग लिया है। तो रावण अहिरावण कुंभकर्ण मेघनाद। रावण अहिरावण कुंभकर्ण मेघनाद। ओके, और कौन है? शूर्पणखा मारीच। क्लियर हो गए? तो ये बन गई हमारी रेंज। ठीक है बच्चों? अब देखिए इस बार जो हमारे सिलेबस में हमको रिलेशन पढ़ना है वो खुद की फैमिली का खुद से पढ़ना है। मतलब आर इज द सबसेट ऑफ, पहले ए क्रॉस बी होता था, अब ए क्रॉस ए होगा। नाउ क्या होगा? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है ना? मतलब रिलेशन खुद की फैमिली से खुद की फैमिली में ही बनेगा। बोलो क्लियर? ओके ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखो, आर इज द ए क्रॉस ए। सो लिखेंगे आर इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स कॉमा वाई। बोलो यस। वेयर x first element that is belongs to A and y is the second element that is also belong to A. Okay? And x is related to y by some rule R. क्लियर बेटा? चलिए, तो ये हमारे पास हो गया रिलेशन। अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का टाइप, नंबर वन रिलेशन का टाइप है बेटा जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा एक रिफ्लेक्सिव एक रिलेशन, रिलेशन कैपिटल आर is said to be reflexive इन ए। ए क्या है? सेट है। ए क्या है बेटा?
सेट है। व्हेन एक्सिस बिलोंग्स टू ए, देन फॉर ईच, यहां पे लिखना पड़ेगा व्हेन फॉर ईच, व्हेन फॉर ईच, मतलब ए के हर एलिमेंट के लिए हमने क्या माना, एक एलिमेंट को एक्स माना है। क्या माना बेटा? एक्स माना है। ठीक है, या आप एक काम करो, स्मॉल ए भी ले सकते हो। क्लियर? फॉर एवरी एलिमेंट ए दैट इज बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, क्या कंडीशन होनी चाहिए? हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बी, हाँ, तो जितने भी है मैंने सबके लिए उसका नाम दे दिया है ए। क्लियर? तो ईच, फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। ओके, मतलब हर एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेशनशिप रखेगा तो ही वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, तो अगर कोई रिलेशन हर अपने खुद के एलिमेंट के साथ सेम, हर एलिमेंट के साथ खुद के साथ रिलेशनशिप फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हुआ बेटा? एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे मैं एक सेट दे रहा हूं आपको, a इक्वल्स टू 1 2 3, और इससे बनने वाले मैं कुछ रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूं। R1 इक्वल्स टू दिया है 1 1 2 3 3 2 2 एंड 3 1। चलिए, ये R1 है। बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपके सामने जो दिया है? नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्यों? भाई एलिमेंट 1 है और 1 1 के साथ बना रहा है, बिल्कुल सही है। एलिमेंट 2 भी है, 2 भी बना रहा है, बट 3 3 प्रेजेंट नहीं है। सिंस 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में केवल खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, बाकी कुछ मत देखो। ठीक है ना? बाकी कुछ मत देखो। चलिए मैं दूसरा रिलेशन बना रहा हूं, 1 1 2 2। बेटा देखो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर 1 1 2 2 3 3 ना होके 4 4 होता, तो 4 4 की तो बात आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सेट ए के अंदर केवल यहाँ पे 1 2 3 है, 4 तो है ही नहीं है। ठीक है ना? ये बताइए दूसरा रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है बिल्कुल, क्योंकि देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, सेम सेट के हिसाब से। तो 1 2 3 है, तो अभी भी 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया? सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना? रिफ्लेक्सिव होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि हर एलिमेंट फॉर ईच, इस ईच का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट, हाँ, सारे के सारे का रिलेशन खुद से होना चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड जो सेट कहलाता है उसे कहते हैं हम सिमेट्रिक सेट। सिमेट्रिक सेट, ठीक है। देखिए यदि मैंने आपके सामने, सिमेट्रिक सेट का मतलब क्या होता है? a set R, a set R is said to be symmetric if for each pair of ordered pair a comma b R के अंदर है। अगर a कॉमा बी R के अंदर है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब b कॉमा ए भी R के अंदर होगा। ठीक है ना? मतलब इसे देख के तय होगा कि ये वाला होना चाहिए, तभी वो सेट जो है सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने एक रिलेशन ले रहा हूं। रिलेशन सिमेट्रिक होता है बेटा, नॉट सेट।
तो रिलेशन आर में आपके सामने लिख रहा हूं 1,1, 1,2, 2,3, 2,1। चलिए बताइए, क्या ये रिलेशन, अच्छा सेट क्या है, लिख दूं भाई सेट, ये सेट है 1, 2, 3। बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सवाल आपका रिफ्लेक्सिव के लिए है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1,2 के लिए 2,1 तो बैठा है, बट 2,3 के लिए 3,2 नहीं बैठा है। क्लियर? तो सिमेट्रिक भी होगा नो, इट्स नॉट अ सिमेट्रिक, बिकॉज 3,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर बेटा? चलिए अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल। आर इक्वल्स टू 1,1, 2,2। चलिए बताइए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? हाँ, 1, 2, 3 था ना सेट में, जो सेट ए है, सेट में 1, 2, 3 है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? आंसर है यस, ये सिमेट्रिक है। देखिए अगर आप 1, 1 को पलटेंगे तो भी 1, 1 ही आएगा, कि आप 2, 2 को पलटेंगे तो भी 2, 2 ही आएगा। क्लियर? इसलिए ये सिमेट्रिक है। अगर वायलेशन होता तो वो सिमेट्रिक नहीं होता, यहाँ वायलेशन तो हो ही नहीं रहा है। क्लियर हुआ? तो कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए सिमेट्रिक भी है। क्लियर? चलिए थर्ड रिलेशन देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है, अगर इफ ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट है एंड साथ ही साथ में बी कॉमा सी भी रिलेशन का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी भी रिलेशन का एलिमेंट होगा। ठीक ना? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b comma c belongs to R, and a comma c is also belongs to R, then R is transitive। R कैसा होगा? ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्लियर बेटा? चलिए आइए देखते हैं, एक सेट लेता हूं मैं आपके सामने, सॉरी रिलेशन लेता हूं आपके सामने, R1 1,1, 1,2, 2,1। चलिए ये रिलेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्लियर? बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? नो, क्योंकि 1, 2, 3 है तो एलिमेंट ही नहीं है। राइट? 1, 2, 3। चलिए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि 1, 1 का उल्टा 1, 1 होगा, बैठा ही हुआ है, और 1, 2 का उल्टा 2, 1 होगा, सो बैठा हुआ है। तो सिमेट्रिक क्या होगा? यस। देखिए सिमेट्रिक की पहचान जो लोग हैं उन पे टेस्ट लगेगा, थ्री ना होने से कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा था सिमेट्रिक में? सिमेट्रिक में लिखा था फॉर, ना, फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब हर वो ए कॉमा बी जो बैठा हुआ है उसका उल्टा होना चाहिए। समझ गए? फॉर एवरी एलिमेंट नहीं लिखा है। समझ गए ना? जो रिलेशन के अंदर है उनका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए, तो अब आपको सबसे मतलब नहीं है। क्लियर हो गया ना? जैसे इसके पहले ये देखा था आपने, ये सिमेट्रिक है, 1, 1, 2, 2। भाई 3 नहीं तो क्या दिक्कत हो गया? जितने लोग बैठे हैं उनसे मतलब है। लाइकवाइज यहाँ पर क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नो। क्या ये सिमेट्रिक होगा? यस। अब क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो ट्रांजिटिव होने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाया करें। देखिए 1, 2, 2, 1, 1, 2 और 2, 1, तो इनके जोड़े बन गए। तो जैसे दिखाया था मैंने कि a कॉमा बी
है और बी कॉमा सी है, तो इसका मतलब ए कॉमा सी होना चाहिए, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। मतलब ये डिसॉल्व हो जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे कौन डिसॉल्व हो रहा है? टू डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 1,1 और 1,1 बैठा हुआ है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एक और पेयर बन रहा है यहाँ पे, उसको भी देख लिया करो, जोड़े बन जाए। ये 1,1 और 1,2, तो 1,1 एंड 1,2 ये डिसॉल्व हो गए। क्या बन गया? 1,2 और 1,2 तो बैठा ही हुआ है। क्लियर? तो क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो होता है वो जितने अवेलेबल हैं उनमें देखा जाता है। समझ गए ना? हाँ, मगर जो रिफ्लेक्सिव होता है वो पूरे सेट में देखा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, और रिफ्लेक्सिव और सॉरी और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो अवेलेबल है उसमें देखा जाता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब देखिए, अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ ऐसे सिंपल नंबर वाले आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये पहला क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपके पास कह रहा है रिलेशन आर इन ए सेट ए 1 2 3 अप टू 14। तो सबसे पहले बेटा आपके पास जो नाम है सेट ए का लिख लो, और सेट ए आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 अप टू 14। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है रिलेशन का टाइप। आर इज द रिलेशन बिटवीन एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलिए, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, तब मुझे समझ में आएगा कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है। क्लियर? तो देखिए, गिवन कंडीशन क्या है बेटा? गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू 3x। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये सेट बनाता हूँ और उसमें से आप रिलेशन फिर छांटिएगा, और यहाँ पे रिलेशन लिखता जाऊंगा आर इक्वल टू। चलिए, नंबर आपके पास कहाँ से है? 1 से लेके 14 तक के हैं, है कि नहीं है? तो डायग्राम मेरा छोटा पड़ रहा है थोड़ा सा, मैं बड़ा बनाऊंगा। ये देखिए, दोनों सेट सेम होंगे क्योंकि रिलेशन ए से ए में जाएगा। ओके, सो दिस इज द रिलेशन दैट इज पासिंग फ्रॉम ए टू ए। आर इज सच दैट इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू ए। क्लियर? 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलो उसको भी अंदर मान लेना बच्चों, ठीक है ना? और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए क्या रूल है बेटा, y इक्वल टू 3x, मतलब y जो है x का 3 गुना है। तो अगर आप x1 लेंगे तो y कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। तो पहला यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 1,3, राइट? अगला 2,6 बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू 3x है, तो 2 का 3 टाइम्स 6 रिलेट हो जाएगा। क्लियर? देन 3,9 4,12 हो गया। 5,15 तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। क्लियर? तो इतने पेयर हमारे पास आ चुके हैं। अब पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो वे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना? बिकॉज हर एलिमेंट इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप 1,1 देख लें तो 3x माइनस वाई, तो x का 3 गुना 3 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नो, पॉसिबल नहीं है। तो ये देख लीजिए, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, इतने में कुछ नहीं है। तो पहला लॉजिक आएगा नॉट रिफ्लेक्सिव। बताइए क्लियर कि नॉट क्लियर? दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड बच्चों, अगर 1,3 है तो क्या 3,1 एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में? नो। तो लिखेंगे सिंस
1,3 is belongs to R, but 3,1 not belonging to R. ये R के अंदर नहीं है, so it is not symmetric. क्लियर हो गया? हाँ, सॉरी, नॉट बिलोंग टू, यस, ठीक है। तो नॉट बिलोंग टू आर है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। एक ही हमको बर्बाद करने वाला मिल जाए तो हम कह देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए बच्चों, 1,3 बिलोंग टू आर एंड 3,9 बिलोंग टू आर। तो 1,3 और 3,1 में 3,3 डिसॉल्व हो जाएगा। किसका पेयर बनेगा? 1,9। दिस इंप्लाइज दैट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ लिखना पड़ेगा बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर बेटा? सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। सो दिस इज द रूल। इन दिस वे आप कह सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से। सबसे पहले बेटा आपने रिलेशन बनाया, तो रिलेशन में आपके 4 एलिमेंट आ गए। क्लियर है बेटा? ना रिलेशन में 4 एलिमेंट बनाने के बाद रिफ्लेक्सिव आप दिखा देंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं पेयर कर रहा है। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि एक ही काफी है चेन तोड़ने के लिए। 1,3 बिलोंग टू आर एंड 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। ट्रांजिटिव के लिए भी एक ही प्रूफ दे दीजिए, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? अगर कोई गलती से एक भी ऐसा निकल आया जो ट्रांजिटिविटी या सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से पूरा रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? 10 पेयर बन रहे हों बट एक पेयर यदि नहीं बन रहा है तो एक सिस्टम को ट्रांजिटिव नहीं होने देगा, एक सिस्टम को सिमेट्रिक नहीं होने देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो अब ये एक्सरसाइज आप लोग बच्चों पूरी करके लाइए। पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसके सारे क्वेश्चन आप लोग लगाइए, मैंने सोल्यूशन ग्रुप में डाल दिए हैं उसकी मदद लेते हुए। और बेटा याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है इसमें राइटिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना कैसे है। ये ऐसा चैप्टर है कि आपको आता सब कुछ है मगर अपनी भावनाओं को नहीं बता सकते हो, इसके लिए आपको इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कल इस फर्स्ट एक्सरसाइज की सभी लोग रिटन प्रैक्टिस करके भेजिए। थैंक यू सो मच।